Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture, and our today's lecture is again about the parts of speech. As in the previous lecture we studied that there are 8 parts of speech. We discussed about noun, and we discussed about pronoun, and we discussed a bit about verb as well. So now we are moving towards the furthermore. So as I told you before कि verb जो होता है वो completely action होता है. Verb का मतलब होता है action, कोई भी काम. Come, go, talk, sit, stand, drive, write, tell, listen, watch, see, everything. This is called verb. तो verb का मतलब होता है कि कोई भी काम करना, अमल करना, act करना, right? उसके बाद हम आते हैं adverb पर. The fourth thing in parts of speech, number 1 is noun, number 2 is pronoun, number 3 is verb, and number 4 is adverb. Adverb क्या है? Adverb modifies verb. Adverb shows the quality of verb. Adverb क्या करता है? वो verb की quality बताता है. जिस तरह मैंने आपको बताया कि verb जो होता है verb is action, यानी कि कोई भी काम है, right? अब इस काम की जो quality बताता है कि ये काम किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, अच्छे तरीके से हो रहा है, बुरे तरीके से हो रहा है, आहिस्ता से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, कोई भी काम. अगर उस काम का तरीका बयान किया जाए तो उसको हम एडवर्ब में बयान करते हैं. किसी काम की भी क्वालिटी हम या डिसक्वालिटी हम एडवर्ब के ज़रिए बताते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, राइट, आई स्पीक इंग्लिश. अब इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है? आई स्पीक इंग्लिश में स्पीक. अब मैं कैसे बोलता हूँ ये एडवर्ब बताएगा. आई स्पीक इंग्लिश वेल, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, I speak English slowly. Excuse me, I guess there is a aeroplane. Right. So I speak English slowly, I speak English quickly, I speak English rapidly. ये मेरे काम की क्वालिटी बता रहा है. तो जो काम की क्वालिटी बताए, काम की, एक्शन की, that is called adverb. Fine. जैसे लोग ड्राइव करते हैं, I drive a car. अब किस तरह से ड्राइव करते हैं? आई ड्राइव केयरफुली, आई ड्राइव स्लोली, आई ड्राइव फास्ट, आई ड्राइव रेकलेसली, आई ड्राइव हार्शली, राइट, आई ड्राइव केयरफुली. तो ये जो मेरे ड्राइव के क्वालिटी बता रहे हैं, ये सब क्या है? ये एडवर्ब है. केयरफुली, नाइसली, क्विकली, हैंडसमली, समथिंग लाइक दैट. डन. इसके बाद एडवर्ब के बाद जो फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिफ्थ, दैट इज एडजेक्टिव. जिस तरह एडवर्ब किसी भी वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. यानी जैसे एडवर्ब काम की क्वालिटी बताता है, इस तरह एडजेक्टिव लोगों की या चीज़ों की क्वालिटी बताता है, यानी नाउन की क्वालिटी बताता है. जैसे एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वैसे एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, राइट? जैसे मैं कहूँ कि आई हैव अ मार्कर. अब मार्कर क्या है? नाउन है. अब अगर मैं इसकी क्वालिटीज बताऊं कि आई हैव अ नाइस मार्कर, तो नाइस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो इस मार्कर की क्वालिटी बता रहा है. आई हैव अ ब्लैक मार्कर, आई हैव अ शार्प मार्कर, आई हैव अ चीप मार्कर, आई हैव एन एक्सपेंसिव मार्कर, आई हैव अ टेम्पररी मार्कर, आई हैव अ परमानेंट मार्कर, राइट? तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये इसकी क्वालिटीज बता रहे हैं. इसी तरह मैं कहूँ कि यार आई हैव अ फ्रेंड, या आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड. अब अगर मैं बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज बेस्ट फ्रेंड? ऑफ कोर्स इट्स नाउन. एक शख्स है तो नाउन ही है, चीज़, बंदा, ये सब नाउन ही होते. तो अगर मैं उसकी क्वालिटीज़ बताऊंगा तो वो एडजेक्टिव्स कहलाई जाएंगी. ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी जेनरस, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेल ही इज़ वेरी फिट. तो ये सब क्या है? स्मार्ट, फिट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब उसकी क्वालिटीज़ हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. याद रखें, जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो एडवर्ब होता है, और जो नाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव होता है. रिमेंबर दिस. इन सब को हम डीपली पढ़ेंगे वन बाय वन, राइट? बट नाउ इनिशियली आपको ये सब पता होनी चाहिए, राइट? कंजंक्शन. कंजंक्शन वो होता है जो दो अल्फाजों या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है. जैसे आई गो टू स्कूल एंड आई गो टू माई यूनिवर्सिटी. तो दो सेंटेंसेस को किसने जोड़ा? एंड ने. आई एंड माई फ्रेंड
go to school every day, fine. या इसी तरह से मैं कहूँ कि यार I go to school every day but I go late. अब इसको दो सेंटेंस को किसने जोड़ा? बट ने. I go to school but I go late, right? इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि यार I didn't go to school yesterday because I was ill, या I didn't go to school yesterday because I went somewhere else. तो एंड क्या है? एंड भी कंजंक्शन है, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. इसी तरह से I was ill therefore I didn't come, I was busy therefore I didn't call you. तो therefore क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. ये भी इनिशियली आप समझे इसको कि कंजंक्शन जो होता है वो दो अल्फाजों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. उसके बाद है इंटरजेक्शन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन आई वुड से, कि इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स, सडन सरप्राइजेस को जाहिर करता है. इसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता, ये बस एक सडन फीलिंग है. याद रखिए, कोई चीज़ जो अचानक हो जाती है तो आप कोई बहुत रेयर वो देते हैं, यानी कि आप सिंपल नहीं होते, वो कॉमन एक्सप्रेशन नहीं होते. ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग स्पेशल विच कम्स आउट. फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी और अ बाबा इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम स्टेयर्स फ्रॉम अ फ्लोर, सो वुड से व्हाट? आप नॉर्मल तो नहीं होंगे कि यार देखो बच्चा गिर रहा है, या देखो यार वो गिर रहा है. आप यू शाउट, ओह माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग, ओह लाइक दिस. इसी तरह से आपके पास प्राइस बॉन्ड हो, अचानक आपका 10 मिलियंस का प्राइस बॉन्ड निकल आता है और आप चेक करते हैं कि यार आप नॉर्मल तो नहीं होते, या नॉर्मली बात तो नहीं करते उस वक्त कि यार भाई या पापा देखिए मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है. नो, यू वुड से व्हाट, ओह वाओ, ओह हुर्रा, याहू, समथिंग लाइक दैट. तो जो ये साउंड्स आते हैं, ये जो वर्ड्स आते हैं, इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो सडन फीलिंग्स में आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं. किसी के अच्छे आते हैं, किसी के बुरे आते हैं. ये इंग्लिश में कोई ख़ास लिखे हुए नहीं है, ये आपके अपने भी हो सकते हैं. अरबिक के अरबिक है, उर्दू के उर्दू है, हिंदी के हिंदी है, बंगाली के बंगाली है, एंड डिफरेंट हाउस, राइट. ओके जी. उसके बाद प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन हम पहले भी सीख चुके हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में. इन, ऑन, एट, जो भी लफ्ज़ किसी भी नाउन की पोजीशन बयान करता है वो प्रीपोजिशन कहलाया जाता है. जिस तरह इसकी पोजीशन जो बताए, आप कहीं पर भी हो, आपके घर में कोई चीज़ कहीं भी पड़ी हुई हो, आप अपने घर पर किसी को कॉल करते हैं, तो आप प्रीपोजिशन के थ्रू उसको समझा सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ पड़ी है. नहीं तो वो बेचारा ढूंढता रहेगा और उसे चीज़ नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन सही से यूज़ करते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं. जैसे मेरी जीन्स में ये मार्कर पड़ा है, मैं ये चेंज करता हूँ, दोबारा एकेडमी आता हूँ, घर पर फ़ोन करता हूँ कि यार मेरी जीन्स में मार्कर है, उसे ज़रा भेज दें. अब कहाँ जीन्स, वेयर इज़ द जीन्स? वेल इट इज़ इन द व्हाट वेयर इज़, इट इज़ इन द कबर्ड. फाइन, कबर्ड के अंदर है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, इस राइट पे नहीं है, लेफ्ट पे नहीं है, कबर्ड के अंदर है. तो इन यूज़ किया मैंने. मैं कहूँ कि यार कबर्ड के ऊपर है, इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड या ऑन द कबर्ड. या मैं कहूँ कि यार कबर्ड के पीछे है, इट इज़ बिहाइंड द कबर्ड. तो एक लफ्ज़ सारी पोजीशन बयान कर देता है किसी भी नाउन की, राइट. सो आई वुड टेल यू अगेन दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन इज़ एनीथिंग. प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन. वर्ब एक्शन को कहते हैं. एडवर्ब जो वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है. एडजेक्टिव जो लोगों की, चीज़ों की क्वालिटी बताता है, यानी नाउन की क्वालिटी बताता है. कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो चीज़ों को जोड़ता है. इंटरजेक्शन एज आई टोल्ड यू, एक्सप्रेशंस को कहते हैं जो विच सडनली कम्स आउट. और प्रीपोजिशन वो बयान ये बताते हैं किस चीज़ के बारे में, नाउन की पोजीशन बताते हैं, उसकी डायरेक्शन बताते हैं. इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, बट फॉर नाउ इट इज़ इनफ फॉर यू. So now inshallah we will meet in any other lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, hasta la vista. And if you have any question regarding anything, my Instagram ID is on my video and as well as in description. You can ask me directly and you will definitely get the response of it. Thank you very much. Take care, bye bye, hasta la vista.